हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए फ्रेंड आपको जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ बी माई कैट की। ऑलरेडी मैंने 1, 2, 3, 4 दे दिया है फ्रेंड। ये एपिसोड 5 है फ्रेंड। जिनको नहीं पता है वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाएं, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एपिसोड 4 के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंस बिल्ला बन जाता है। वो ड्रिंक पी के उसके बाद रानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बखेरा खड़ा कर देती है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। सभी राजाओं को वहाँ पे बुलाया जाता है और वहाँ पे पूछताछ हो रहा होता है उस सिलसिले में। तो रानी कहती है कि मुझे इसका जवाब चाहिए जो कि उसने नहीं दिया था। तो आज मुझे जानना है कि प्रिंस के रूम से बिल्ला बाहर कैसे निकला और प्रिंस कहाँ गया। तो प्रिंस कहता है, उसके सामने आता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मैं एक बिल्ली बन गया था। रानी कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो प्रिंस बोलता है कि कौन देखा मुझे बिल्ली बनते, या किसने कहाँ पे देखा वो मुझे बताए, क्या आपके पास सबूत है। तो रानी बोलती है कि हाँ मेरी सर्वेंट ने देखा था। तो प्रिंस कहता है कौन सर्वेंट है, उसे बुलाया जाए और मैं उससे पूछना चाहता हूँ इस महफिल में आखिर उसने मुझे कब देखा, कहाँ देखा और कैसे देखा, आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए। तभी पिपरमिंट कहती है कि क्या इंसान को एक बिल्ला उल्लू बना रहा है, उसे तो झूठ बोलना भी नहीं आ रहा। अगर वो ऐसे ही बोलता रहा तो सारे लोग उसी पे इशारा करेंगे कि सच में ये इंसान से बिल्ला बन गया। ये सोच रही होती है। उसके बाद प्रिंस बैठ जाता है। पिपरमिंट वहाँ पे खड़ी रहती है बगल में और उसका कलीग साथ में खड़ा रहता है और वो इशारा करता है पिपरमिंट को। वो नहीं समझ रही होती है, फिर भी वो इशारा करते जाता है ताकि उसे पिपरमिंट देखे और उसको कहे कि जो मैंने कहा वो तुम करो। पिपरमिंट बोलती है मैं कैसे करूँगी, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो फिर तुम पकड़े जाओगे और साथ में मेरी भी नौकरी यहाँ से चली जाएगी। तभी रानी बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आप लोग इस बात को आगे लेके जाइएगा और मुझे मेरे डाउट को क्लियर करिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मेरे बात का तो यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं रख रहा, सब अपने अपनी बातों में लगा हुआ है। रानी गुस्से में बोलती है बस उसे किसी भी तरीके से सच्चाई जाननी थी। तो राजा बोलता है कि ठीक है तुम्हारी बात भी रखी जाएगी। रानी कहती है, बोलती है कि हाँ इसी ने तुम्हें बिल्ली की आवाज़ में सुना था। जब बिल्ली की आवाज़ तुम्हारे रूम से आ रही थी तो रूम में सिर्फ तुम थे और तो वहाँ कोई था नहीं, तो यानी कि तुम ही बिल्ला बने। तो प्रिंस कहता है यानी कि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है मेरे लिए, आप बस तुक्का मार रही हो। मेरे रूम में कोई भी बिल्ली आ सकती है, इतने सारे जंगल है अगल बगल, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। वो बात को काटने की कोशिश कर रहा होता है प्रिंस। तभी वो सर्वेंट वहाँ पे आती है और प्रिंस पूछता है क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था मुझे बिल्ला बनते हुए। तो बोलती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है सर्वेंट पे। तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं एक बिल्ला बन गया। तो सर्वेंट बोलती है कि वो मैंने आपको आवाज़ सुनी थी बिल्ले की। तो आवाज़ सुनने का क्या मतलब है कि कोई भी इंसान बिल्ला बन जाएगा। और जब भी मैं ड्रिंक करता हूँ तो मुझे कुछ होश नहीं होता है और मैं बहुत बेतुका बात आवाज़ निकालने लगता हूँ, ये प्रिंस बोल रहा था। फिर से वो अगेन इशारा करता है पिपरमिंट की तरफ। तो पिपरमिंट बोलती है कि तुम मुझे क्या दोगे। अंदर ही अंदर दोनों में बात हो रही होती है। तो बोलता है प्रिंस अगर तुम ये बात संभाल लोगी तो मैं तुम्हें बोनस दूंगा। तो समझ में आई बात, मतलब डबल पैसे दूंगा। तो कहती है ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, और वो कान को अपने सर के ऊपर रख लेती है। तो उसकी सर्वेंट कहती है कि हाँ यही कान था। तो वहाँ पे पिपरमिंट कहती है कि ये तो मैं कर रही थी और प्रिंस हम दोनों खेल रहे थे, तो ये कान तुम्हें दिख गया, तो इसका क्या मतलब है कि तुम इल्ज़ाम लगा दोगी अपने प्रिंस पे, अपने यंग जनरल पे कि वो एक बिल्ला है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है सर्वेंट और फिर वो चुप होती है। तो वहाँ रानी बोलती है बोलो तुम चुप मत हो। तो वहाँ पे कुछ बोलने के लिए सर्वेंट के पास नहीं रहता है, वो खामोश हो जाती है। तो प्रिंस कहता कि बोलो अब मैं तुम्हें पिलाऊं ड्रिंक, उसके बाद समझ में आएगा। तो बोलती नहीं 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 मैं ड्रिंक नहीं पीऊँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो प्रिंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी पिपरमिंट अपना चाल चल देती है, कहती है राजा को कि राजा साहब उस दिन की बात मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। हमारे यंग जनरल को किसी ने ड्रिंक मिलाया था,
सब लोग वहाँ के दरबार में जितने भी लोग थे सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कहते हैं कि ड्रिंक तो मैंने भी पिया था, कोई बोलता है कि मैंने भी पिया था। तो पिपरमिंट कहती कि हाँ ड्रिंक सबने पिया था, लेकिन हमारे यंग जनरल को कुछ और मिलाया गया था उसके ड्रिंक में, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई थी। राजा बोलता है क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो प्रिंस कहता कि हाँ मेरे पास सबूत है। उसके बाद एक जार लाता है राजा का भाई यानी कि प्रिंस का भाई, और वो जैसे ही ड्रिंक करता है और एक पाउडर लाता है, वो उसे डालते ही रेड कलर का हो जाता है। पीने से उसे पूरी तरीके से नशा आ जाता है और वो इंसान अपने होश में नहीं होता है। ये बात प्रिंस बोल रहा होता है राजा को, तो राजा को सब कुछ समझाता है और वहाँ पे उस पाउडर को देख के रानी का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। तभी प्रिंस कहता है कि राजा साहब मुझे यहाँ पे कोई फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है और कोई नहीं चाहता है कि मैं इस महल में रहूँ। वो बोल के उसके बाद फिर चेयर पे बैठ जाता है और काफ़ी इंजॉय करता है क्योंकि उसे पता है कि सारी प्रूफ उसके खिलाफ है रानी के, और वो आराम से बैठा हुआ रहता है और राजा को बोलता है प्रिंस को, और मुझे जानना है कि इसके पीछे किसका हाथ था, मुझे ये सच्चाई जाननी है। मतलब कि यहाँ पे पासा पलट जाता है, रानी का गेम फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी रानी हार नहीं मानती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा कि जो हमारा प्रिंस था वो जो बिल्ला बन गया था, तो उसकी जगह एक और बिल्ला ले आती है पिपरमिंट, और उसे वो लोग के सामने जो एपिसोड 4 में हम लोग को देखने को मिला था उसके सामने वो दे देती है और असली बिल्ले को छुपा देती है, यानी प्रिंस को कहीं पे छुपा देती है। प्रिंस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो प्रिंस को स्मेल आता है एक फ्लावर का, इसी फ्लावर के वो पीछे जाता है हकीकत जानने के लिए कि आखिर ड्रिंक में क्या मिला था। तो उसे सब पता चल जाता है, वो पिपरमिंट को इशारे में सारा चीज़ बताता है। तो जल्दी पिपरमिंट वो जो मिंट लीव होती है उसका जल्दी उसका मेडिसिन बनाती है और जल्दी से इसे देती है ताकि प्रिंस फिर से वापस इंसान के रूप में आ जाए और फिर वो वहाँ जा पाए। तो वैसा हो चुका था। तो बोलती है पिपरमिंट कि मेरा तुम शुक्रिया करो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारा तो आज काम तमाम ही था। तो प्रिंस बोलता है ठीक है ज़्यादा भाव मत खाओ, तुमको मैं इसी चीज़ के लिए पैसे देता हूँ ताकि तुम मेरा ध्यान रखो, इसलिए ज़्यादा बोलो मत। फिर भी वो बहुत ज़्यादा अकड़ता है। नेक्स्ट में देखने को मिलेगा हम लोग रेस्टोरेंट में आते हैं, प्रिंस, पिपरमिंट, प्रिंस का फ्रेंड और वो रेस्टोरेंट की हेड सब मिलके वहाँ पे यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है। फ्रेंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे फनी मूवमेंट है। यहाँ पे प्रिंस और पिपरमिंट के बीच में गेम होता है कि जो जीतेगा वो 3 दिन तक उसका काम करे, जो भी काम हो। तो पिपरमिंट और प्रिंस तैयार होता है, दोनों अपनी अपनी पोजीशन बनाए हुए होते हैं और गुस्से में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो प्ले गेम था फ्रेंड, जैसे हम लोग अपनी मुट्ठी को बंद करके जो कभी मुट्ठी आता है, कभी 1 कभी 2 जितना आए, तो वैसे ही। तो फिर जब स्टार्ट होता है गेम सब लोग रेडी हो जाते हैं। फिर जैसे ही करती है 1 2 3 रेस्टोरेंट की हेड, तो सब दोनों मिलकर लगाते हैं लेकिन दोनों में से 0-0 आता है। अगेन फिर करते हैं तो भी 0-0 दोनों का सेम आता है, तो कोई बोनस पॉइंट नहीं मिलता है। कहती है कि कोई पॉइंट नहीं है और कोई बिना नहीं, ये थर्ड राउंड है और फाइनल राउंड है। जैसे ही फ्रेंड करती है पिपरमिंट अपना 2 उंगली निकालती है और जो हमारा प्रिंस होता है वो मुट्ठी फिर से बंद किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे पिपरमिंट नहीं जीतने वाली होती है, जीतने वाला तो होता है प्रिंस। लेकिन पिपरमिंट अपना गेम चल देती है, दूसरे हाथ में रखती है लिटिल ड्रैगन जो अपना हाथ खोल देती है और लिटिल ड्रैगन को देख के प्रिंस ज़्यादा पूरे तरीके से, प्रिंस बहुत ज़्यादा डरपोक तो था, उसे देख कर उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो 5 का 5 उंगली खोल देता है डर से, जिसकी वजह से वहाँ पे पिपरमिंट जीत जाती है और कहती है कि 3 दिन तक तुम मेरा काम करोगे, अब से आज से मैं तुम्हारी मेड नहीं हूँ, तुम मेरे मेड हो, ये बात दिमाग में रखना। वो बोलती है और फिर दोनों चले जाते हैं। प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि मैं फिर से एक बार उससे हार गया, वो भी एक छोटे से जानवर की वजह से, मुझे पता नहीं क्यों उससे इतना डर लगता है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है जो बाहर से प्रिंस, जो प्रिंस की फ्रेंड होती है प्रिंसेस, और उसका एक और प्रिंस साथ में आता है। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, किसी ने उसे मारने की कोशिश की होती है। तो वहाँ पे माहौल जम जाता है कि आखिर इस महल में कौन घुस के मारना चाहता है दूसरे प्रिंस को, किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। ये लोग तो यहाँ का है भी नहीं, वो लोग तो बाहर से आया था। और राजा कहता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके फादर क्या बोलेंगे कि मैंने भेजा था पार्टी में जो सबको इन्वाइट हुआ था और सडनली इस पर कौन हमला कर दिया, पूरे महल में ये बात फैल जाती है। प्रिंस पता करता है, रूम में आता है, कहता है कि लास्ट नाइट इसको किसने खाना दिया था। तो वहाँ की सर्वेंट कहती है कि प्रिंस थे, एक प्रिंस आए थे और वही दिए थे और वो भी ड्रिंक किए थे, और ड्रिंक करने के बाद
ये हाल उनका हो गया। वो प्रिंसेस को कहता, प्रिंसेस बोलती है कि आखिर इतनी हिम्मत किसकी हुई कि मेरे भाई को वो मारे। वो पता दोनों करते हैं, तो जैसे वो आगे जाते हैं रूम में इधर उधर खोजते हैं तो सडनली बिल्ली का पंजा मिलता है खोरचा हुआ। और यहाँ पे प्रिंस सोचता है कि यहाँ पे अब कौन बिल्ला है जो इस तरीके से घुस के उसे मारना चाह रहा था। और वहाँ पे एक रेड सॉल भी मिलता है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी प्रिंस को। और ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है फ्रेंड। फिर आएंगे नेक्स्ट एपिसोड लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।